कहानी। सूरज की दूरदर्शिता और प्रिया का सुरक्षित भविष्य। मोहनपुर गांव में सूरज अपनी पत्नी निशा और प्यारी बेटी प्रिया के साथ रहता था। सूरज एक मेहनती मिस्त्री था, जिसकी आमदनी से घर का गुजारा मुश्किल होता था। लेकिन उसके दिल में एक ही सपना था, प्रिया को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना, ताकि वह शहर जाकर अपना नाम रोशन कर सके। जैसे जैसे प्रिया बड़ी हो रही थी, सूरज को भविष्य की चिंता सताने लगी। वह जानता था कि उच्च शिक्षा के लिए बहुत पैसों की जरूरत होगी। एक शाम वह अपने पड़ोसी और दोस्त रमेश से मिला, जो एक बीमा एजेंट था। सूरज ने अपनी चिंता रमेश को बताई। रमेश ने ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, सूरज, चिंता मत कर। तेरी यह चिंता जायज है, लेकिन इसका समाधान है। तुझे बाल शिक्षा निधि, चाइल्ड एजुकेशन फंड के साथ साथ बीमा, इंश्योरेंस का भी ध्यान रखना होगा। सूरज ने हैरानी से पूछा, बीमा? वह कैसे काम करता है? रमेश ने समझाया, देख, तू प्रिया की शिक्षा के लिए हर महीने पैसे बचाना चाहता है, जो बहुत अच्छी बात है। इन पैसों को निवेश करने से वे बढ़ेंगे। लेकिन क्या होगा अगर कल को तुझे कुछ हो जाए? तेरी अनुपस्थिति में प्रिया की पढ़ाई कैसे पूरी होगी? सूरज यह सुनकर थोड़ा सहम गया। उसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। रमेश ने आगे कहा, यही पर बीमा काम आता है। तू चाइल्ड एजुकेशन प्लान खरीद सकता है, जो एक निवेश और बीमा का मिला जुला प्रोडक्ट होता है। इसमें तू हर महीने या साल में कुछ पैसे जमा करता है। निवेश और बीमा का उदाहरण। रमेश ने सूरज को एक उदाहरण देते हुए समझाया। मान ले सूरज, तूने प्रिया के लिए एक चाइल्ड एजुकेशन प्लान लिया है। हर महीने निवेश, इन्वेस्टमेंट। तू हर महीने 8 से 3,000 इस प्लान में जमा करता है। यह पैसा कुछ हिस्सा निवेश, जैसे म्यूचुअल फंड या सरकारी बॉन्ड में लगाया जाता है, जहां से इसे बढ़ने का मौका मिलता है। बीमा कवर, इंश्योरेंस कवर। इस प्लान के साथ तुझे 8 से 10 लाख का जीवन बीमा कवर, लाइफ इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। अब दो स्थितियां हो सकती हैं। सामान्य स्थिति, यदि सब कुछ सामान्य रहता है और तू 18 साल तक पैसे जमा करता है, तो जब प्रिया 18 साल की होगी, तब तक तेरा जमा किया हुआ पैसा बढ़कर एक बड़ी राशि, मान ले लगभग 8, 12, 15 लाख हो जाएगा। ये राशि तू प्रिया की कॉलेज फीस, किताबों या हॉस्टल के खर्च के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अनहोनी की स्थिति, दुर्भाग्यपूर्ण घटना। लेकिन अगर भगवान न करे, बीच में ही तुझे कुछ हो जाता है, जैसे तेरी मृत्यु हो जाती है, तो यह बीमा कवर सक्रिय, एक्टिव हो जाएगा। कंपनी तुझे RS 10 लाख की बीमित राशि, सम एश्योर्ड, तुरंत दे देगी। यह पैसा प्रिया की शिक्षा के लिए तुरंत उपलब्ध होगा। इसके अलावा कंपनी बाकी की प्रीमियम प्रीमियम खुद जमा करेगी, यानी तुझे अब और पैसे जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी प्रिया के 18 साल पूरे होने पर उसे वो बढ़ी हुई राशि, जो तूने पहले निवेश की थी, मिलेगी, जैसे कि तू जीवित होता। इस तरह रमेश ने निष्कर्ष निकाला, यह प्लान न केवल प्रिया की पढ़ाई के लिए पैसे जमा करने में मदद करता है, बल्कि तेरी अनुपस्थिति में भी उसकी शिक्षा को सुनिश्चित करता है। सूरज की आंखें नम हो गईं। उसे रमेश की बात पूरी तरह समझ में आ गई थी। यह सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं थी, बल्कि अपनी बेटी के भविष्य को हर हाल में सुरक्षित करने की बात थी। उसने तुरंत रमेश की सलाह पर ऐसा ही एक चाइल्ड एजुकेशन प्लान ले लिया। सालों बीत गए। सूरज ने कभी अपने प्रीमियम भरने में देरी नहीं की। वह हर महीने पूरी लगन से काम करता और प्रिया के भविष्य के लिए पैसे जमा करता रहा। जब प्रिया ने अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी की और उसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला मिल गया, तो सूरज के चेहरे पर संतोष था। उसके पास प्रिया की उच्च शिक्षा के लिए पर्याप्त पैसा था और उसे इस बात की भी संतुष्टि थी कि अगर कुछ हो जाता तो भी प्रिया का भविष्य सुरक्षित रहता। प्रिया ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक सफल इंजीनियर बनी। उसने हमेशा अपने पिता की दूरदर्शिता और उनके प्यार को याद किया, जिसने उसके सपने को हर हाल में साकार किया था। इस कहानी से सीख, यह कहानी दर्शाती है कि अपने बच्चे की शिक्षा के लिए निवेश करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि जीवन बीमा के साथ एक सही चाइल्ड एजुकेशन प्लान चुनना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
यह सुनिश्चित करता है कि चाहे जीवन में कोई भी चुनौती आए, आपके बच्चे की शिक्षा का सपना कभी अधूरा न रहे। ऐसे रोचक जानकारी के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। मेरा नंबर 95075051 पर मुझे मैसेज करें।